हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 7 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के। इसमें हमें मेनली दो चीज़ करनी है, एक यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन मतलब हमें सेट्स को एक साथ लिखना होता है। जैसे एक सेट दे रखा है हमें 1 2 3 और दूसरा सेट दे रखा है 3 4 5। अब इन एलिमेंट्स को ना एक साथ लिखना है एक ही सेट में। मतलब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। मतलब 1 2 3 तो इसके नंबर आ गए और 3 4 5 इसके नंबर आ गए। अब हमें दिख रहा है 3 दो बार आ रहा था, तो हमने एक 3 को एलिमिनेट करते निकाल दिया। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये यूनियन का साइन ये होता है यू। बस क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। फाइंड यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब हमें यूनियन निकालना है बस। एक सेट दे रखा है 1 3 5, दूसरा दे रखा है 1 2 3। तो एक्स यूनियन वाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 5। ठीक है, नंबर को एक साथ लिखना है बस एक ही सेट में। कोई नंबर रिपीट होता है तो उसको रिपीट नहीं करना है इसमें सेट में। ठीक है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सेकंड पार्ट ए ई आई ओ यू और ए बी सी, तो फिर सीधा लिख देंगे ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, एक ये आ गया दोनों से ही, फिर बाकी एलिमेंट्स लिख दिए। थर्ड पार्ट, अभी हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है पहले, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मतलब कि x जो है वो नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है मल्टीपल ऑफ 3 है। मतलब 3 6 9, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, और सेकंड है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होते हैं और हमें लेना है जो 6 से कम हो, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गए। अब इनका यूनियन निकालना है तो बहुत ईजी है, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आ जाएगा 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 12 15, क्योंकि ये नंबर तो 5 पे खत्म हो गए और ये नंबर चलते रहेंगे इन्फिनाइट तक। ठीक है, फोर्थ पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। मतलब x की वैल्यू नेचुरल नंबर है और x जो है 1 और -6 के बीच में है। ठीक है, और 6 के इक्वल भी है, तो 1 से तो बड़ा है x, तो 2 3 4 5 और 6 भी ले लेंगे, 6 के इक्वल है, तो 2 3 4 5 6 हमारा एक सेट हो गया। और दूसरा सेट क्या है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10। मतलब जो x है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 6 और 10 के बीच में आ रहा है, तो मतलब 7 8 9। ठीक है, अब निकालना हमें a यूनियन b, तो मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर हमने एक साथ लिख दिए तो हमारा यूनियन बन गया बस। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, एक सेट दे रखा है 1 2 3, दूसरा सेट दे रखा है 5 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो सीधा ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 2 3। 5 इसमें पहले से हिडन है। ठीक है, क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब 5 हर सेट में आता ही है, बस वो छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना आ गया 1 2 3, और हमें दिख रहा है 1 2 3 ए ही था, तो इक्वल ए भी लिख सकते हैं हम आंसर। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल ए भी लिख सकते थे। क्वेश्चन 2, हमें एक सेट दे रखा है ए बी और दूसरा सेट दे रखा है ए बी सी। अभी पूछा कि क्या ए बी का सबसेट है। अब देखो ए में 2 एलिमेंट आ रहे हैं और वो दोनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ए बी है ना, तो उसका सबसेट है, यस इट इज़ अ सबसेट ऑफ, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। मतलब अगर सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ जाए तो उसका वो सबसेट बन जाता है, तो यस इट इज़ अ सबसेट। ठीक है, और व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना हो जाएगा ए बी सी। डायरेक्ट ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी। ठीक है, और ए बी सी किसके इक्वल है, बी के, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इक्वल बी। क्वेश्चन थर्ड, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। मतलब हमें बोला हुआ है कि 2 सेट हैं जिसमें ए जो है सबसेट है बी का। मतलब हम लेट कर लेते हैं, एक सेट ले लिया हमने 1 2। ठीक है, ये हमने खुद लेट करा है, ये गिवन नहीं था, हमने खुद लेट करा है, खुद अज्यूम करा है। एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट है 1 2 3। अब हमें दिख रहा है कि जो ए है बी का सबसेट है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारा क्या आ रहा है कि 1 2 और 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया डायरेक्ट ए यूनियन बी, तो इक्वल किसके हो जाएगा बी के, जो हमने ऊपर करा था ना सेम केस है ये। तो इसका आंसर अगर पूछेंगे व्हाट इज ए यूनियन बी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आंसर लिख देंगे डायरेक्ट बी।
क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ ही गए, तो ए यूनियन बी में भी बी के सारे एलिमेंट आ ही जाएंगे, तो इक्वल बी आ गया। ठीक है। फोर्थ, इसमें हमें 4 वो दे रखे हैं सेट ए बी सी डी, और हमें अलग अलग करके निकालने हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, मतलब ए और बी का यूनियन निकालना है। 1 2 3 4, 3 4 तो आ गया, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत ईजी है। अब बी और सी का निकालना है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। बस में ये ध्यान रखना नंबर रिपीट नहीं करने हैं हमें। ठीक है। जैसे इसमें भी 5 6 आ रहा है, इसमें भी 5 6 आ रहा है, तो सिर्फ हम एक बार लिखेंगे 5 6, ये नहीं 2 बार लिखें, क्योंकि सेट में नंबर और अल्फ़ाबेट्स कभी रिपीट नहीं होते, ना कोई वर्ड, मतलब कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता। फोर्थ पार्ट है बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। अब हमें 3 का निकालना है यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 का। तो ए यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सिक्स्थ है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक है, मतलब हमें 3 का निकालना है फिर से, पर अब कर ए बी डी का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा 6 का आंसर आ गया। सेवन्थ पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब 3 का निकालना है फिर से, बस बी सी डी का निकालना है आपकी बार, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। बस यही बात ध्यान रखनी है बार बार कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। 5 6 यहाँ आया तो यहाँ से हमने निकाल दिया, और 7 8 यहाँ आया तो ये वाला नहीं लिया हमने। ठीक है, सीधा 7 8 के बाद इस वाले 8 के बाद 9 10 लिख दिए, क्योंकि 7 8 पहले से आ चुके हैं। ठीक है, ये तो था हमारा यूनियन, बहुत ईजी है। अब करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो यूनियन से भी आसान है, इसमें हमें बस कॉमन नंबर लिखने होते हैं। जैसे हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 और दूसरा सेट दे रखा है 2 3 4, तो इसमें हमें कॉमन नंबर निकालने हैं। दोनों में सेम नंबर क्या क्या आ रहे हैं, 2 और 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 2 3। बस जो कॉमन नंबर या सेम नंबर होते हैं वही इसका आंसर होता है। यूनियन का साइन क्या था, यू का, और इंटरसेक्शन का साइन क्या, उल्टा यू। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 2 3। अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। 4 क्वेश्चन तो हमारे यूनियन के थे, अब क्वेश्चन 5 है फाइंड द इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालना है। फर्स्ट पार्ट है x दे रखा है 1 3 5 और y दे रखा है 1 2 3, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 3, तो x इंटरसेक्शन y कितना आ गया, 1 3। सेकेंड पार्ट ए ई आई ओ यू और ए बी सी, क्या कॉमन आ रहा है, a, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल a। ठीक है, थर्ड पार्ट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। तो x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब वही 3 की टेबल में आना चाहिए, तो एक सेट आ गया 3 6 9 इन्फिनिट तक। और दूसरा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब नेचुरल नंबर 6 से कम, तो 1 2 3 4 5 आ गए। तब इन दोनों में क्या कॉमन नंबर है, 3, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल आ गया हमारा 3 के। फोर्थ ए दे रखा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल 6। ठीक है, और b दे रखा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, मतलब जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 6 तक जा रही है, मतलब a आ जाएगा 2 3 4 5 6, 1 से बड़े तो 2 3 4 5 और 6 के इक्वल भी है, तो 6 भी ले लिया। इसमें इन दोनों के बीच में आ रही है, इसमें कोई इक्वल का साइन नहीं आया, तो b आ गया हमारा 7 8 9। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा 5, और ऐसे खाली ब्रैकेट भी बना सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन ना होते हो तो 5 बना दो, या ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट बना दो, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, फिफ्थ है 1 2 3 और b है ये 5, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल 5। ठीक है, अच्छा जो फिफ्थ क्वेश्चन था ना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था पूरा सेम, बस इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन निकालने थे और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन निकालने हैं। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारे सेट सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 करते हैं। फिर से हमें 4 सेट दे रखे हैं और हमें अब बस इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी,
ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, तो आंसर आ गया 7 9 11। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, 11 और 13, 11 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए सी डी में देखना कॉमन क्या आ रहा है, ए और सी में तो कॉमन है हमारा 11 और सी डी में कॉमन है 15, मतलब इन तीनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। ए सी में कॉमन है, सी डी में कॉमन है, पर ए सी डी में कॉमन नहीं है कुछ भी, तो क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल 5, ठीक है। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 11, तो 11 लिख दिया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो फिर से वही एम्प्टी सेट या फिर 5। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या सेम आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो 5 आ गया, ठीक है, नल सेट। 6 पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अच्छा इसमें अब ब्रैकेट आ गया, तो ध्यान रखना वही बोर्ड मास की ट्रिक, पहले ब्रैकेट ओपन फिर उसके बाद सारे स्टेप लगाते हैं। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है हमें, तो बी यूनियन सी निकालना है सबसे पहले, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। तो पहले हमने ए को ऐसे लिख दिया 3 5 7 9 11, ठीक है, और हमने अब बी यूनियन सी निकाला, तो 7 9 11 13 फिर 15, क्योंकि 11 13 आ चुके थे, तो ये हमारा आ गया बी यूनियन सी। अब हमें देखना है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया 7 9 11, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में सबसे पहले बी यूनियन सी निकाला, फिर ए के साथ हमने इंटरसेक्शन निकाला, 7 9 11 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो सबसे पहले हमें फिर से वही बी और डी की यूनियन निकालनी है, ठीक है। तो बी यूनियन डी निकाला हमने, ये रहा 7 9 11 13 15 17, तो डायरेक्ट ऐसी आ गई पूरी, ठीक है। और ए को हमने ऐसे लिख दिया 3 5 7 9 11। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 6 वाले की तरह सेम ही आंसर है इसका भी, तो इसमें हमने बस बी यूनियन डी निकाला था, इसमें निकाला था बी यूनियन सी, ठीक है। कभी भी पहले ऐसे ब्रैकेट दे रखो तो पहले ब्रैकेट निकालो, उसके बाद को सॉल्व करो। 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ठीक है। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 7 9 11, तो हमारा 7 9 11 आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन लगा ये वाला, फिर बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15, ठीक है। 7 9 11 13 15। अब इन दोनों में कॉमन देखना है हमें, तो फिर से हमारा आंसर 7 9 11 ही आ गया, क्योंकि 7 9 11 7 9 11, ठीक है। लास्ट पार्ट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी निकाला सबसे पहले हमने, तो ये रहा 3 5 7 9 11 15 17, तो ये हमारा आ गया 3 5 7 9 11 15 17। अब बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, 7 9 11 13 15, तो 7 9 11 13 15, ये हमारे आ गए दोनों, ये ए यूनियन डी आया और ये बी यूनियन सी आया। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है बस, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 और 15, तो 7 9 11 15 हमारा आंसर हो गया। और आंसर हमेशा ब्रैकेट में लिखने, ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर सेट में हमें सारी चीज़ें ब्रैकेट में लिखनी होती है, इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। और इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ये तो पता ही है। लास्ट क्वेश्चन, एक सेट दे रखा है हमें ए बी सी डी, 4 सेट दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ए है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो मतलब ए आ गया 1 2 3 4 5 तक डॉट 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 इन्फिनिट तक। बी दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 इन्फिनिट तक। ये ऑड नंबर तो 1 3 5, और ये प्राइम नंबर तो 2 3 5 7 11 डॉट 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 इन्फिनिट तक, क्योंकि प्राइम नंबर भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस ये समझना कि ए है हमारा नेचुरल नंबर, बी इवन नंबर, सी ऑड नंबर और डी प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 2 4 6, मतलब मेनली
ये वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं फिर से। नेचुरल नंबर में तो सारे नंबर 1 से शुरू होते हैं, है ना, तो जो 1 से शुरू होंगे सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5। इसमें ऑड भी आ जाएंगे, इवन भी, पर इसकी कंडीशन सिर्फ इवन की है। तो इन दोनों में जो कॉमन हुआ वो हो गया हमारा 2 4 6 8 इन्फिनाइट तक। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल B, क्योंकि 2 4 6 8 B है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, या तो ये आंसर लिख दो या फिर इक्वल B, या फिर ये भी लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। पर सबसे बेस्ट ये होगा कि A इंटरसेक्शन B इक्वल B। पहले से सॉल्व करके दिखाओ तो फिर लास्ट में ऐसे आंसर लिख देना A इंटरसेक्शन B इक्वल B। सेकेंड पार्ट A इंटरसेक्शन C, फिर से वही कंडीशन है, बस में ऑड नंबर है, तो आंसर सीधा हो जाएगा 135 इन्फिनाइट तक। तो A इंटरसेक्शन C हो जाएगा 135 इन्फिनाइट तक। तो इक्वल आगे सीधा C आंसर, क्योंकि C ही हमारा 135 ही है। ठीक है, अब बस वही सेम है जैसे ऑड इवन नंबर में इवन नंबर आ गए डायरेक्ट, और ऑड नंबर में ऑड नंबर आ गए। ठीक है, नेचुरल नंबर में दोनों इंक्लूड करते ही हैं। थर्ड पार्ट A इंटरसेक्शन D, तो A और D में क्या क्या कॉमन है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, मेनली प्राइम नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, अब हम A यूनियन A इंटरसेक्शन D में 1 तो नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है। जो कॉमन है तो 2 3 5 7 यही नंबर कॉमन है। तो फिर से हमारा A इंटरसेक्शन D इक्वल D आ गया। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के सेट बन गया दोबारा। फोर्थ पार्ट B इंटरसेक्शन C, B और C में क्या कॉमन है? ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर 5 या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, फिफ्थ B इंटरसेक्शन D, B और D में क्या कॉमन है? अच्छा, हमें तो पता ही है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है, और ऊपर है इवन नंबर, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया? सीधा 2। ठीक है, क्योंकि 4 6 8 ये सब क्या है? सारे कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होते हैं। और 3 5 7 है प्राइम नंबर, बट ये हैं सारे ऑड नंबर। ठीक है, आगे भी ऑड नंबर आएंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो? सिर्फ 2। तो B इंटरसेक्शन D इक्वल 2। अब सिक्स पार्ट है C इंटरसेक्शन D, तो C और D में देखना है कॉमन, तो पहले 1 आ गया, 2, ठीक है, क्योंकि 1 आ रहा है एक, तो 2, ये दोनों हम लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 आ रहा है C में, और D में 1 नहीं आ रहा है, और हमें निकालना है इंटरसेक्शन। ठीक है, और 2 भी नहीं ले सकते, पर हाँ हम ये ले सकते हैं 3 5 7। ठीक है, अच्छा, अब 3 5 7 के बाद ऑड नंबर में 9 आता, मतलब ये बनती है 1 3 5 7 9। ठीक है, बट वो इसमें नहीं आई, क्योंकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। अब प्राइम नंबर नहीं होता तो वो इस टेबल में नहीं आया, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? फिर सीधा 3 5 7 11 13 17, तो ये हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, सिर्फ ऑड प्राइम नंबर आ जाएंगे इसमें। 2 को हमने निकाल दिया जो इवन प्राइम नंबर था, तो बचे सिर्फ ऑड प्राइम नंबर। तो C इंटरसेक्शन D इक्वल रोस्टर फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। हमने इसमें मेनली 2 चीज़ें डिस्कस करी, एक यूनियन जिसमें हमें एक साथ लिखने होते हैं एलिमेंट्स, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें कभी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। अगर इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो हम दोनों में से एक ही 3 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और इंटरसेक्शन में सिर्फ हमें कॉमन नंबर लिखने होते हैं, 1 2 3 और 2 3 4। तो इन दोनों में क्या कॉमन था? 2 3, तो हमने 2 3 लिख दिए। बहुत ईजी है, इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी। ठीक है, अब घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बस 3 सेट दे रखे हैं, हमें A यूनियन भी निकालना है, इंटरसेक्शन भी निकालना है, दोनों निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन 2 में हमें 4 सेट दे रखे हैं, और हमें इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालने हैं, और एक साथ मिलके भी निकालने हैं, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में करे थे। इनमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर बाकी चीज करनी है। ठीक है, ऐसे इनमें भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर बाकी यूनियन इंटरसेक्शन जो भी निकालना है निकालना। क्वेश्चन थर्ड में A B C D दे रखे हैं, और हमें सिर्फ यूनियन और वही सेम चीज है। ठीक है, फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन तो हमने करा ही है वैसे बुक में, अभी जो करा था लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की तरह ही है सेम, फिर भी ट्राई करना है एक बार, ठीक है। 5th क्वेश्चन में भी इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है बस। तो 5th तक के क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, ठीक है, सारे हो जाएंगे आराम से, बहुत ईजी है। थैंक यू एवरीवन, बाय।